एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम यह समझ चुके हैं कि कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है, यह अकाउंट नहीं होता। आगे कहीं भी हम इस तरीके से अकाउंट नहीं बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में बस इतना समझाया गया है कि किसी भी बिजनेस का एसेट्स उसके कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसका दो रूल हमें समझना होगा। किसी भी बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है या कोई इनकम होता है तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा। अगर कोई लॉस होता है या कोई एक्सपेंस होता है तो हमारा कैपिटल घटेगा। यह सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है। अगर इनकम हो रहा है, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा कैपिटल बढ़ेगा। अगर लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो हमारा कैपिटल घटेगा। दूसरा, किसी भी ट्रांजैक्शंस का एटलीस्ट दो इफेक्ट होता है। जैसे अगर हम फर्नीचर परचेज करते हैं तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, बदले में उसे हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दो इफेक्ट हो रहा है। फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। अगर कोई गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, बदले में कैश आ रहा है, तो यहाँ भी दो इफेक्ट हुआ है। गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है। तो किसी भी ट्रांजेक्शन का एटलीस्ट दो इफेक्ट होता है। यह आपका क्वेश्चन है। यह अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं जिसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000। यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम बिजनेस में कैश ला रहे हैं। तो जब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश आता है तो वो कैपिटल होता है। तो कैपिटल हमारा हो जाएगा 1,75,000। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश हमारा एसेट्स है, तो यहाँ एसेट्स के नीचे कैश हो जाएगा 1,75,000। बाकी जगह हम जीरो डाल देंगे। यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा बिजनेस स्टार्टेड। आप पूरा लिख सकते हो, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। यहाँ न्यू इक्वेशन हो जाएगा कैपिटल 1,75,000 और कैश 1,75,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000 रुपीज। बिजनेस में गुड्स वर्ड्स हम उन चीजों के लिए यूज करते हैं जिसका हमारा बिजनेस होता है। जैसे अगर हम कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़े के लिए हम गुड्स वर्ड्स यूज करेंगे। लेकिन बिजनेस बढ़ाने के लिए अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर के लिए हम गुड्स वर्ड्स यूज नहीं करेंगे। गुड्स वर्ड्स हम सिर्फ कपड़े के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं 50,000 का, तो हमारा स्टॉक हो जाएगा 50,000। यहाँ ट्रांजेक्शन्स में दिया गया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। अगर यहाँ होता परचेज गुड्स फॉर कैश, दैट मीन्स कि हमारा कैश परचेज होता, लेकिन यहाँ कैश के बदले रोहित का नाम दिया गया है। मतलब हम रोहित से गुड्स उधार परचेज किए हैं और इस गुड्स के बदले हमें भविष्य में पैसा उसे चुकाना होगा। यह हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी सामान के बदले अगर भविष्य में पैसा चुकाना होता है तो वह हमारा क्रेडिटर होता है। तो यहाँ क्रेडिटर हमारा हो जाएगा 50,000। ट्रांजेक्शन हो जाएंगे परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित।
न्यू इक्वेशन होगा यहाँ रेस्ट जगह पे हम 0 डाल देंगे। कैपिटल 1,75,000, क्रेडिटर 50,000, कैश 1,75,000, स्टॉक 50,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष 20,000, जिसका कॉस्ट प्राइस है 17,500। तो यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। यहाँ गुड्स का कॉस्ट प्राइस है 17,500। तो 17,500 से स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। 17,500 के गुड्स को हम 20,000 में मनीष को सेल कर रहे हैं। यहाँ मनीष नाम दिया हुआ है, दैट मीन्स कि यह हमारा क्रेडिट सेल है। इस गुड्स के बदले भविष्य में हमें पैसा मिलने वाला है और हम ये पहले पढ़ चुके हैं। किसी सामान के बदले अगर भविष्य में हमें पैसा मिलेगा तो वह हमारा एसेट्स होता है और इसे हम डेटर के नाम से जानते हैं। तो हमारा डेटर हो जाएगा 20,000। 17,500 के गुड्स को हम सेल कर रहे हैं 20,000 में, तो यहाँ 2,500 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और बिजनेस में अगर कोई प्रॉफिट होता है तो हमारा कैपिटल बढ़ जाता है। तो यहाँ हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा 2,500 से। रेस्ट जगह पे हम 0 डाल देंगे। न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,77,500, क्रेडिटर 50,000, कैश हमारा हो जाएगा 1,75,000 और स्टॉक रह जाएगा हमारा 32,500 और डेटर 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। तो यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, तो हम एसेट्स साइड दिखाएंगे। फर्नीचर $10,000। फर्नीचर परचेज किए हैं तो हम इसे कैश पे किए होंगे, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा 10,000 से। न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,77,500, क्रेडिटर 50,000, कैश 1,65,000, स्टॉक 32,500, डेटर 20,000, फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश पेड टू रोहित, जो कि हमारा क्रेडिटर है, इन फुल सेटलमेंट 48,500। यहाँ जो रोहित से हम क्रेडिट परचेज किए थे 50,000 रुपीज का, उसे हम 48,500 में फुल सेटलमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास से कैश कितना जा रहा है 48,500
500 का, और क्रेडिटर हमारा 50,000 का माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने इसे फुल सेटलमेंट कर लिया है। तो यहाँ 50,000 के बदले हमारे पास से जा रहा है 48,500 रुपीज। यहाँ 1,500 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा 1,500। यहाँ ट्रांजेक्शन होगा कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,79,000, क्रेडिटर 0, कैश 1,60,500 और स्टॉक 32,500, डेटर 20,000, फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000। 20,000 का जो हम क्रेडिट गुड सोल्ड किए थे मनीष को, उसके बदले में पैसा हमें मनीष से वापस मिल रहा है, तो हमारा कैश बढ़ जाएगा 20,000 का, और हमारा डेटर 20,000 से कम हो जाएगा। यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,79,000, क्रेडिटर 0, कैश 1,36,500, स्टॉक 32,500, डेटर 0, फर्नीचर 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट पेड 1,000। रेंट हम पेड करेंगे कैश से, तो कैश हमारा माइनस हो जाएगा 1,000। रेंट पेड कर रहे हैं तो यह रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो कैपिटल हमारा 1,000 से घट जाएगा, तो कैपिटल को माइनस कर देंगे 1,000। यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा रेंट पेड। न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,78,000, क्रेडिटर 0, कैश 1,35,500, स्टॉक 32,500, डेटर 0, फर्नीचर 10,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज 3,000। जब कैश हम पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालते हैं तो हमारा कैपिटल कम हो जाता है, और उसी अमाउंट से हमारा कैश भी कम हो जाता है, तो कैपिटल माइनस हो जाएगा 3,000 और कैश भी माइनस हो जाएगा 3,000।
ट्रांजेक्शन हो जाएगा कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। फाइनल इक्वेशन होगा कैपिटल 1,75,000, क्रेडिटर 0, कैश 1,32,500, स्टॉक 32,500, डेटर 0, फर्नीचर 10,000। यहाँ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन के तैयार है। यहाँ हम देखेंगे कि बोथ साइड इक्वल है। जब हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1,75,000 होगा, और इधर जब हम एसेट्स को ऐड करेंगे तो 1,75,000 ही होगा। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 40,000। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में हम कैश ला रहे हैं 1 लाख का और गुड्स ला रहे हैं 40,000 का। तो कैश हमारा एसेट्स है, कैश हो जाएगा 1 लाख का, प्लस गुड्स ला रहे हैं 40,000 का, तो स्टॉक हमारा हो जाएगा 40,000 का, और कैपिटल हो जाएगा कैश 1 लाख का और गुड्स 40,000 का, 1,40,000 का, और यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा स्टार्टेड बिजनेस। आप पूरा लिख सकते हो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,40,000, लायबिलिटी कुछ नहीं है, कैश 1 लाख का और स्टॉक 40,000 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बाउंड गुड्स ऑन कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 20,000। हम यहाँ गुड्स परचेज कर रहे हैं, कैश परचेज कर रहे हैं 30,000 का और क्रेडिट परचेज कर रहे हैं 20,000 का। टोटल गुड्स हमारे पास आ रहा है 50,000 का। तो हमारा स्टॉक हो जाएगा 50,000 का। कैश परचेज कर रहा है 30,000 का, तो 30,000 का कैश हमारा माइनस हो जाएगा। 20,000 का हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं, तो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा 20,000। About goods on cash rupees 30,000 and on credit for 20,000। न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,40,000, क्रेडिटर 20,000, कैश हमारा रह जाएगा 70,000 और स्टॉक 90,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है गुड कॉस्टिंग 48,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33(1/3) टू प्रणव, हाफ द पेमेंट रिसीव इन कैश। यहाँ हम गुड सोल्ड कर रहे हैं जिसका कॉस्ट प्राइस है 48,000, तो हमारा स्टॉक
घट जाएगा 48,000 से, और इसको हम सेल कर रहे हैं 1/3% प्रॉफिट पे। तो देखते हैं हमारा प्रॉफिट कितना होता है। प्रॉफिट 48,000 का 1/3% 16,000 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो सेल प्राइस हो जाएगा 48,000 का हमारा कॉस्ट है और 16,000 का हमारा प्रॉफिट है। 64,000 का हमारा सेल प्राइस हो जाएगा, और कैश रिसीव कर रहे हैं हम इसका आधा। कैश रिसीव्ड 64,000 का आधा 32,000। कैश हमारे पास आ रहा है 32,000, और आधा हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं। तो हम ये पहले से जानते हैं कि अगर किसी सामान के बदले हमें भविष्य में जो पैसा मिलने वाला है वो हमारा एसेट्स होता है, और बिजनेस में इसे हम डेटर के नाम से जानते हैं। तो हमारा डेटर हो जाएगा 32,000, क्योंकि 32,000 का हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं और ये पैसे हमें भविष्य में मिलने वाले हैं। और 16,000 का यहाँ हमें प्रॉफिट हो रहा है। बिजनेस में जब कोई प्रॉफिट होता है तो उससे हमारा कैपिटल बढ़ जाता है, तो हमारा कैपिटल 16,000 से यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ ट्रांजेक्शन होगा गुड्स सोल्ड, आप पूरा लिख सकते हो। गुड कॉस्टिंग 48,000 sold at a profit of 1/3%. Half the payment received in cash. न्यू इक्वेशन होगा कैपिटल 1,56,000, क्रेडिटर 20,000, कैश हमारा हो जाएगा 1,02,000, स्टॉक 42,000, डेटर 32,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 12,000 एंड द हाउस होल्ड यूज 8,000। यहाँ हम ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर यहाँ हमारा एसेट्स हो जाएगा। 12,000 का, और 8,000 हम हाउस होल्ड के लिए यूज कर रहे हैं। जब हम पर्सनल यूज के लिए कैश यूज करते हैं तो हमारा कैपिटल घट जाता है, तो 8,000 से हमारा कैपिटल घट जाएगा, और हमारे पास से टोटल कैश जा रहा है 12,000 फर्नीचर के लिए, 8,000 हाउस होल्ड के लिए, तो कैश घट जाएगा 20,000 से। बाकी जगह पे हम 0 डाल देंगे। यहाँ ट्रांजेक्शन होगा परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹12,000 and for household use ₹8,000। न्यू इक्वेशन होगा
कैपिटल 1,48,000, क्रेडिटर 20,000, कैश हमारे पास हो जाएगा 82,000 का, स्टॉक 42,000, डेटर 32,000 और फर्नीचर 12,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम प्रणव, जो कि हमारा कस्टमर है, 25,500 एंड अराउंड हिम अ डिस्काउंट 500। यहाँ प्रणव से हम कैश रिसीव कर रहे हैं 25,500 रुपीज का और उसे हम डिस्काउंट दे रहे हैं 500 का। दैट मीन्स हमारा डेटर कितने का था 26,000 का, तो यहाँ पे हमारा डेटर कम हो जाएगा 26,000 से। और हमारे पास कैश कितना आ रहा है 25,500 रुपीज और 500 का हम उसे डिस्काउंट दे रहे हैं। यह डिस्काउंट हमारे लिए क्या है लॉस है, और जब कोई लॉस होगा तो कैपिटल हमारा घट जाता है, तो 500 से यहाँ कैपिटल कम हो जाएगा। यहाँ ट्रांजेक्शन हो जाएगा रिसीव कैश फ्रॉम प्रणव rupees 25,500 and allowed him a discount for rupees 500। न्यू क्वेश्चन होगा कैपिटल 1,47,500, क्रेडिटर 20,000, कैश हमारा हो जाएगा 1,07,500, स्टॉक 42,000 और डेटर हमारा रह जाएगा 6,000 का और फर्नीचर 12,000। लास्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 एक्सेप्टेड ₹4,000 एंड अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹1,000। 5,000 का हमारा क्रेडिटर था जो हमसे 4,000 रुपीज दिया और 1,000 का हमें डिस्काउंट दिया, तो यहाँ हमारा क्रेडिटर 5,000 से माइनस हो जाएगा और इस 5,000 के बदले हमारे पास से कैश जा रहा है 4,000 और 1,000 रुपीज का हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल हमारा बढ़ जाता है, तो 1,000 से यहाँ हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। यहाँ ट्रांजेक्शन्स होगा क्रेडिटर ऑफ ₹5,000 accepted ₹4,000 and allowed a discount ₹1,000। फाइनल इक्वेशन होगा कैपिटल 1,48,500, क्रेडिटर हमारा हो जाएगा 15,000 और कैश 1,03,500, स्टॉक 42,000, डेटर 6,000 और फर्नीचर 12,000।
यहाँ हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बन के तैयार है। जब हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1,63,500 और जब हम सारे एसेट्स को ऐड करेंगे इधर भी आएगा 1,63,500। आई होप अकाउंटिंग इक्वेशन आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।